आखिर क्यों धंस रहा है जोशीमठ? चमोली जिले का ये शहर बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार है। आइए जानते हैं शहर में आई आपदा की वजह को। कुछ दिनों से उत्तराखंड का एक शहर नेशनल मीडिया से सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह जोशीमठ में रोड्स और लोगों के घरों में पड़ी दरारें हैं। बद्रीनाथ धाम, जो कि एक पवित्र स्थान है, वहां से कुछ पहले जोशीमठ में सड़कों से लेकर घरों में दरारें ही आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पर कोई भूकंप आया था, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां कोई भूकंप नहीं आया। वास्तव में जोशीमठ की पूरी जमीन ही खिसकने वाली है और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में शहर पूरी तरह धंस जाएगा। तो आइए अब आपको जोशीमठ के तबाही के पीछे की स्टोरी बताते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस शहर की पहचान होती है शंकराचार्य से। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें से मेन जोशीमठ ही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जोशीमठ को इतिहास में ज्योतिर्मठ कहा जाता था। दोस्तों, ये शहर सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। स्नोफॉल के टाइम तो यहाँ की सुंदरता को 4 चांद लग जाते हैं। जोशीमठ शहर स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप में से कोई जोशीमठ गया होगा तो उनको यह पता होगा कि जोशीमठ की सुंदरता कितनी है। जोशीमठ तक पहुंचने के लिए आपको ऋषिकेश से यात्रा शुरू करनी पड़ती है और फिर आप जोशीमठ पहुंचते हैं, जो कि 6000 फीट पर बसा हुआ एक सुंदर सा शहर है। जोशीमठ, जो कि एक प्रवेश द्वार है 4 धाम की यात्रा के लिए। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए जोशीमठ से ही गुजरना पड़ता है। बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है। जो लोग बद्रीनाथ धाम गए हैं वो समझ सकते हैं कि ये शहर कितना महत्व रखता है रियलिटी में 4 धाम यात्रा के लिए। बद्रीनाथ धाम के अलावा सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर हेमकुंड साहब गुरुद्वारे के दर्शन के लिए भी जोशीमठ से होकर ही गुजरना पड़ता है। तो सरल शब्दों में, यानी ये शहर धंस जाता है तो भारत के 2 सबसे बड़े तीर्थ स्थलों का क्या होगा? वहां यात्रा के लिए जोशीमठ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर वहां पर यात्रा के लिए जाना है तो जोशीमठ ही एकमात्र विकल्प है। जोशीमठ वास्तव में जितना खूबसूरत शहर है, बट अब उतना ही वहां डर का माहौल है। वहां लोगों के घर धंस रहे हैं, घरों में दरारें आ रही हैं और सड़कें धंस रही हैं। हर तरफ डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को यह भी नहीं पता कि उनकी जन्मभूमि, उनका शहर क्या पूरा ही धंस जाएगा या सरकार उनके सुंदर शहर को बचा पाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ से हर तरफ जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से नहीं शुरू हुआ। ये पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था। नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया में ये अचानक इसलिए आ गया क्योंकि वहां मेन हाईवे की कई जगह ही धंस गई थी, इसलिए ये एकदम से सभी की नजरों में आ गया। वहां के लोग तो काफी टाइम से सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी ने नहीं सुना कुछ वहां के लोगों का। अब वहां पर लोकल लोग सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जोशीमठ टूरिस्ट के लिए बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। जोशीमठ के मरवाड़ी वार्ड में 6 जनवरी 2023 को अचानक जमीन फाड़कर पानी निकलने लगा। वहां एक कंपनी की 35 बिल्डिंग्स को खाली कराया गया कि वहां कई जगह पर जमीन फाड़कर पानी निकला और जमीन काफी धंस गई थी, इसलिए वहां की 35 बिल्डिंग्स को खाली करा दिया गया। और वहां से कई लोगों ने अपने घर छोड़कर किसी सेफ जगह पर प्लान करना भी शुरू कर दिया है। तो ये है जोशीमठ की आज की स्थिति। जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक तक 560 घरों में दरारें आ गई थी। 66 परिवार पलायन भी कर गए थे। बिजली के कई खंभे भी झुक गए थे। ये सब देखते हुए पीएमओ भी एक्शन में आ गया और टीमें मौके पर भेज दी। ऐसा कहा जा रहा है कि एक मामूली सा भूकंप यानी रिक्टर स्केल 2 भी अगर आता है तो पूरा शहर ही तबाह हो जाएगा। अब इस शहर के इतिहास और पुरानी जानकारी पर नजर घुमाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर के धंसने की भविष्यवाणी सदियों पहले कर दी गई थी। दरअसल जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले से आता है।
जिसका इतिहास आज से नहीं बल्कि 17वीं शताब्दी से माना जाता है। 17 से 11वीं सदी तक ये इलाका कटयूरी वंश के तहत आता था। एक समय पर उन्होंने यहाँ पर अपनी राजधानी भी बनाई। इसके बाद आपको बताते हैं जोशीमठ में भगवान बद्रीनाथ जी का भी एक मंदिर है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो सर्दियों में भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा इसी मंदिर में होती है। लेकिन एक बहुत ही रोचक बात यह है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बनी भगवान नरसिंह की मूर्ति का बायां हाथ लगातार खत्म होता जाएगा और जब ये गिर जाएगा तब नर और नारायण नाम के दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे। इस तरह बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और भगवान बद्रीनाथ हमेशा के लिए अपनी जगह से गायब हो जाएंगे, जिसके बाद उनकी पूजा भविष्य बद्री में हुआ करेगी, जो कि जोशीमठ से 21 किलोमीटर दूर है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ मंदिर के पास ही एक शिला मौजूद है। इस शिला को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें भगवान की आधी आकृति ही नजर आएगी। कहा जाता है कि जिस दिन ये आकृति साफ साफ दिखने लगेगी या फिर यूं कहें तो पूर्ण रूप से दिखने लगेगी, उस दिन भगवान बद्रीनाथ यहां विराजमान होंगे। भविष्य बद्री के पुजारी कहते हैं कि धीरे धीरे इस शिला पर भगवान की दिव्य आकृति उभरती जा रही है। इसके साथ ही कहा जा रहा है जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है वो बात भी सत्य होती जा रही है। भविष्य बद्री जाने के लिए आपको जोशीमठ से तपोवन की तरफ जाना होगा। यहां से आप रिंगी होते हुए भविष्य बद्री जा सकेंगे। एक तरफ धार्मिक भविष्यवाणी है तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक कारण भी है। ये भविष्यवाणी आज की नहीं है बल्कि 1976 से चल रही है। 1976 की शुरुआत में मिश्रा समिति ने चेतावनी भी दी थी। इस रिपोर्ट ने जोशीमठ के संकट के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन उस टाइम किसी ने इस रिपोर्ट को गंभीर रूप में नहीं लिया। सड़क की मरम्मत और दूसरे निर्माण के लिए समिति ने यह सलाह दी थी कि पहाड़ी को खोदकर या विस्फोट करके पत्थरों को ना हटाया जाए। क्षेत्र के पेड़ों को बच्चों की तरह पालना चाहिए, यह उस रिपोर्ट में कहा गया था। इसके बाद साल 2001 में भी एक रिपोर्ट आई थी और उसमें भी इस खतरे को लेकर आगाह किया गया था, लेकिन फिर भी वहां की सरकार ने किसी की नहीं सुनी, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी की सुनी। तो आइए जानते हैं क्यों खिसक रही है जोशीमठ में धरती। इस घटना के पीछे जो वजह बताई जा रही है वह एक सरकारी योजना ही है। जोशीमठ की स्थानीय जनता इसकी वजह एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बता रही है। इस प्रोजेक्ट में पहाड़ों को काटकर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। लगभग 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसके बाद से ही जमीन में दरारें पड़ने के मामले सामने आने लगे। जोशीमठ के पहाड़ के नीचे से टनल निकाली जा रही है और तो और टनल को बनाने के लिए डेली विस्फोट किए जा रहे थे, जिसकी वजह से इतना नुकसान हो गया। इसके अलावा हेलांग विष्णुप्रयाग बाईपास की खुदाई को भी समस्या का कारण माना जा रहा है। एक्चुअली जब इस शहर पर पहली रिसर्च की गई तो इसके बारे में काफी डरावनी जानकारी हासिल हुई थी। पता यह लगा कि जोशीमठ बहुत पहले से ही लैंडस्लाइड एरिया पर बना हुआ है। ये पूरा शहर ही लैंडस्लाइड वाले पहाड़ पर बसा हुआ है। इस पहाड़ की नींव काफी कमजोर है क्योंकि ये मिट्टी के अनस्टेबल टुकड़ों पर बना हुआ है, जो कि किसी पहाड़ी शहर से ज्यादा कमजोर हैं। और उत्तराखंड के ज्यादातर गांव 1900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। यहां छोटे छोटे भूकंप भी आए तो शहर तबाह हो सकते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि जोशीमठ के नीचे दोनों नदियां अलकनंदा और धौलीगंगा का बहाव इतना ज्यादा है कि यहां से मिट्टी खिसक रही है। ये अलकनंदा और धौलीगंगा का बहाव ज्यादा होने के कारण ये नीचे से मिट्टी का और ज्यादा कटाव कर रहा है। इसका एक और कारण यह है कि इस शहर में कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है और होटल्स बहुत ज्यादा बन चुके हैं और होटल्स का भी कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यहाँ टूरिस्ट की संख्या भी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है ईयरली बेसिस पर और मोस्टली अनप्लान्ड डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है।
और सरकार की गलती इसलिए भी है क्योंकि सरकार को 1970 के दशक में ही पता लग गया था कि जोशीमठ शहर की नींव इतनी कमजोर है, बट उसके बाद भी यहां पर टनल्स, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, अनप्लान्ड बाईपास एंड 4 लेन प्रोजेक्ट्स बनाए गए और अंत में ये सब कुछ वहां की लोकल्स को भुगतना पड़ेगा। 4 धाम यात्रा की वजह से इस शहर में हर साल टूरिस्ट की गिनती बढ़ती चली गई है। इसकी वजह से यहां पर कई सारे होटल्स खुले, 4 लेन रोड्स बने, बट सारा का सारा अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसकी वजह से आज वहां के रोड्स पर दरारें आ रही हैं और लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें भी आ रही हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इन दरारों को भरा नहीं जा सकता, इनको भरना लगभग असंभव ही है और एक पूरा का पूरा शहर तबाह होने की दिशा में बढ़ रहा है। ये सब कुछ देखते हुए एनटीपीसी के तपोवन प्रोजेक्ट्स पर काम रोक दिया गया है। इसके साथ ही हेलांग बाईपास रोड का काम भी रोक दिया गया है और एशिया के सबसे लंबे रोपवे जो कि औली में है उसको भी रोक दिया गया है टूरिस्ट के लिए। 50 साल से हमारी सरकारों को ये पता था कि अगर वो ऐसी डेवलपमेंट्स करेंगे तो शहर का कुछ नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी वो अनप्लान्ड डेवलपमेंट्स करते गए। अब हम ये आशा करते हैं कि सरकार वहां से जल्दी ही लोगों को किसी सेफ स्थान पर पहुंचाएगी और कुछ और ठोस कदम उठाएगी ताकि जोशीमठ शहर को बचाया जा सके। आप भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को भी अवेयर कर सकें जोशीमठ की करंट स्थिति के बारे में। आपकी इस मामले में क्या राय है, कृपया करके हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।